हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 48 को। देखिए, इससे पहले 47 सेट करा रखा है। सारी वीडियोस चैनल के अंदर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। इसके अलावा साइंस, करंट अफेयर्स, जीके जीएस के और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग सारी वीडियोस को देख लेना, ठीक है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। देखिए, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री युवा युगायोग योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान से देखना, मुख्यमंत्री युवा युगायोग योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा त्रिपुरा ने। त्रिपुरा आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना साथियों। देखना, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है। तो चीन ने। चीन आपका यहाँ करेक्ट आएगा, चाइना सभी साथी याद रखना। आगे देखो, किस राज्य ने एक विशेष वाहन विकसित किया गया है। किस राज्य के द्वारा एक विशेष वाहन विकसित किया गया है जिसे संजीवनी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट है, याद रखना। आगे देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों देखना, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 8 मई। आगे देखिए, निम्न में से किसने कोविड-19 के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह यानी अनुरेखण, परीक्षण और उपचार तैयार किया है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा डीआरडीओ ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, देखो बिल्कुल फास्ट क्लास करा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग जो है साथियों वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। देखो, कौन सा देश हाल ही में कोयला निर्यात हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। तो देखिए, कौन सा देश भारत में कोयला निर्यात हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। तो रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, रूस, याद रखना। आगे देखिए, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के साथ साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। तो साथियों देखना, किस राज्य ने 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। याद रखना, उत्तर प्रदेश ने। यहाँ आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्न में से किसने सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु कायर बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो साथियों देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, निम्न में से किसने सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु कायर बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, आईआईटी मद्रास। आगे देखिए, भारत ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है। तो साथियों देखना, भारत ने विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया था। तो याद रखना, वंदे भारत मिशन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, वंदे भारत मिशन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई थी। आप बताइए, खुदीराम बोस के बचाव में वकील कौन था। तो साथियों देखना, पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी दी गई थी वे खुदीराम बोस ही थे। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी की सजा हुई थी, फांसी दी गई थी, ठीक है। आपको बताना है इनके बचाव में वकील कौन थे। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कालिदास बोस, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखिए, कौन सी नदी जोजिला दर्रा का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो साथियों देखना, जोजिला दर्रा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। याद रखनी है आपको, यहाँ सिंधु नदी करेक्ट आएगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी करेक्ट है। आगे देखिए, भारत में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी चमड़ा उद्योग का, ठीक है। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, यहाँ कानपुर, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, महाजन समिति निम्न में से किस उद्योग से संबंधित है। ध्यान से देखना सभी साथियों, देखना, महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखो, समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग गति से चलता है, यह सापेक्षता का सिद्धांत है। बताइए, यह सिद्धांत किसने दिया था। देखो, सापेक्षता का सिद्धांत का सूत्र होता है E=mc², और इस सूत्र को दिया था किसने, आइंस्टीन ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आइंस्टीन। आगे देखो, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। तो साथियों देखना, एक मील बराबर होता है 1600 मीटर, ठीक है। एक मील बराबर 1600 मीटर होता है, याद रखना। आपका ना 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर आपका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया, याद रखना।
आगे देखिए, अम्ल के कारण हो रही जलन पर मरहम पट्टी करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, एसिड के कारण हो रही जलन में मरहम पट्टी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान से देखिए सभी साथी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य किया था? तो साथियों, शिक्षा को किस देश ने सबसे पहले अनिवार्य किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रसा ने। प्रसा आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, धार्मिक कार्यों के लिए अपने स्तर पर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रबंधन कर सकता है कि यह स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 26 में दी गई है, 26। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, पटना पश्चिम बिहार निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो साथियों देखना, पटना पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है, और किस जनपद में? तो सभी साथी याद रखना, एटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, देखो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला किस जिले में स्थित है? तो देखना, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला साथियों। और देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी धर्मशाला, ये किस जिले में है? तो कांगड़ा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से किस मरुस्थल को तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो साथियों देखना, तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से जाना जाता है काराकुम और काजीकुम, इन दोनों को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उपयुक्त दोनों। आगे देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में जुड़ने वाला सातवां तथा अंतिम अमीरात कौन सा था? तो साथियों देखिए, यूएई में जुड़ने वाला सातवां और अंतिम अमीरात कौन सा था? याद रखना, रस अल खेमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से दिल्ली का कौन सा शासक संत कबीर के समकालीन थे? तो साथियों देखिए, दिल्ली का कौन सा शासक था जो संत कबीर के समकालीन थे? याद रखना, सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, सासुर बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध बौद्ध मठ है ये सासुर, और कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान देना, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो साथियों देखना, जापान के लोग जो है इंडोकार्पन नामक लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो साथियों देखना, देखो कैडमियम जो है ना साथियों, जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी देखो, पोटासियम, सोडियम, लिथियम ये सभी करती है, लेकिन कैडमियम नहीं करती है। आगे देखो, मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है? मिर्ची से जलन उत्पन्न होता है ना, क्यों? मिर्ची में क्या पाया जाता है? तो साथियों याद रखना, कैप्सिसिन। मिर्ची में कैप्सिसिन पदार्थ पाया जाता है जिससे जलन होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। या मिर्ची में जो तीखापन होता है वो इसी के वजह से होता है। आगे देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों याद रखना, साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से भी अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखना, वायुमंडलीय दाब से भी अधिक। आगे देखिए, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो साथियों देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर, 0.007 मिलीमीटर, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? देखो, सोडियम वाष्प लैंप को प्राय सड़क में प्रकाश के लिए प्रयुक्त करते हैं ना, क्यों? क्योंकि देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उपधातु किसको कहते हैं। धातु और अधातु के बारे में तो आपको पता है, लेकिन उपधातु क्या होता है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको उपधातु कहते हैं। और देखो, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सभी उपधातु हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो साथियों देखना, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टांग में। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो साथियों देखो, स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अवलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं नमन कोण। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 90 डिग्री का ये होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो भाई देखो, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन कहा था हक्सले ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, हक्सले। आगे देखिए,
किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में करते हैं? तो साथियों देखना, इनमें से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में करते हैं? याद रखनी है आपको इथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये इथाइल अल्कोहल जो है शराब में भी पाई जाती है, याद रखना। आगे देखो, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? तो साथियों देखना, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, 1000 मीटर। आगे देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? यानी वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखो, वॉशिंग मशीन जो है ना साथियों, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों देखो, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? Hg2Cl2, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। तो साथियों ये तो था 48 नंबर का सेट, इससे पहले 47 सेट करा दिया है। चैनल के अंदर जाओ, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, सारी वीडियोस देख लीजिए। उसके अलावा और भी साइंस, जीके, जीएस के, करंट अफेयर्स के बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्वेश्चंस कैसे थे, आपको ये क्लास कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए। इसका अगला पार्ट, अगला सेट जरूर बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे, कल ही कर देंगे। रेगुलर क्लास हम करवाएंगे यहाँ भी आपको, ठीक है। डेली 2 क्लास यहाँ पे, ठीक है। तो 1-2 दिन बंद थी, अब ऐसे रेगुलर यहाँ पे क्लास होगी आपकी। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।